नमस्कार दोस्तों। आज ही नीलोत्पल मृणाल के नए उपन्यास विश्वगुरु को पढ़कर समाप्त किया। इससे पहले भी मैं उनके लगभग सभी उपन्यास को पढ़ चुका हूं और हर बार उसकी नई रचना मुझे एक अलग ही तरह से चमत्कृत कर देती है। यकीन मानिए, विश्वगुरु पढ़ने में मुझे लगभग 1 माह का वक्त लगा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, भागदौड़ भरी दिनचर्या में मोबाइल से दूरी बनाकर इस उपन्यास के लिए समय निकालना आसान नहीं होता है। लेकिन यह उपन्यास इतना जीवंत, यथार्थ और आम आदमी से के जीवन से जुड़ा हुआ है कि एक तो पन्ने पढ़ते ही मन पूरी तरह से इसमें डूब जाता था। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है इसका विस्तृत कैनवास। यह किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान समय के अनेक पहलू, जैसे ग्रामीण जीवन, गांव की राजनीति, मध्यम वर्गीय परिवार की चिंताएं, युवाओं की बेरोजगारी, उनका भटकाव, प्रेम की कोमल अनुभूतियां, इन सब को बेहद संजीदगी से अपने भीतर समेटे हुए है। ऐसा लगता है मानो पूरा वर्तमान समय ही इस उपन्यास में सजीव हो उठा। नीलोत्पल मृणाल ने बीच बीच में जो अपने दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके जीवन के दृष्टिकोण की गहराई, कई पंक्तियां ऐसी है जो दिल को सीधे दस्तक देती है, बिल्कुल दिल को छू जाती है और आपको ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, कई बार तो ये किताब मैं जानकर धीरे पढ़ता था ताकि यह यात्रा जल्दी समाप्त न हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई बेहतरीन मूवी आप देख रहे हैं, तो मूवी खत्म होने के बाद भी आपके मन में लगता है काश थोड़ा-सा और आगे दिखाता तो अच्छा लगता कि क्या हुआ आगे। ठीक उसी तरह उपन्यास समाप्त होने के बाद भी उसके पात्र और घटनाएं लंबे समय तक मन में जीवित रहते हैं। बार-बार मन में यह प्रश्न उठता रहा, दर्पण भैया जो निर्दोष थे, वो जैसे जेल क्यों गए? क्या अवध बिहारी फिर से मंत्री बने होंगे? बल्लभपुर का स्कूल अब कैसा चल रहा होगा? इस तरह के अनेक सवाल कई दिनों तक मेरे मन के भीतर गूंजते रहे। इस उपन्यास की भाषा, संवाद इतने सहज, देशज और जीवंत हैं कि सभी पात्र हमारे अपने जैसे लगते हैं, जैसे वे हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हैं। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि मानो बल्लोपुर और करजापट्टी गांव आंखों के सामने बिल्कुल जीवंत हो उठे हों। ऐसा लगता है कि मैं कुछ 2-3 वर्ष वहां पर बिताकर वापस लौटा हुआ हूं। दर्पण शुक्ला और उसके साथियों का संघर्ष, विशेषकर परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी पीड़ा, उनके साथियों की प्रतिक्रिया, मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के उन संघर्ष भरे दिनों की याद दिला दी। इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको अपने अनुभवों के साथ बिल्कुल जोड़ सा देता है। आज के समय में जब मोबाइल की दुनिया हमें लगातार बांधे रखती है, के लिए समय निकालना कितना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यदि आपके हाथ में विश्वगुरु जैसा उपन्यास है, तो समय अपने आप निकल आता है। यह इतना ज़्यादा एंगेजिंग है कि खत्म होने के बाद भी मन उससे बिल्कुल मुक्त नहीं हो पाता है। साथियों, डार्क हॉर्स से लेकर विश्व गुरु तक नीलोत्पल मृणाल की लेखनी एक तपते सोने की तरह और अधिक परिष्कृत होते जा रही है। हर रचना पहले से अधिक प्रभावशाली और गहन होती जा रही है। मुझे विकास दिव्यकीर्ति की एक बात याद आती है कि एक किताब पढ़ने का मतलब क्या होता है कि एक लेखक जो 30-40 वर्षों के अनुभव, ज्ञान और शोध, रिसर्च को कुछ ही दिनों में आत्मसात कर लेना। यानी आप कुछ ही दिन में कई वर्ष और अधिक परिपक्व हो जाते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि समय निकाल कर इस उपन्यास को अवश्य पढ़ें। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है आसानी से, और बेसब्री से इंतजार रहेगा नीलोत्पल भैया के अगले उपन्यास का। जय